कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठा नहीं जाता, उसके लिए हम क्या करें। कि फिल्में देखने का शौक़ है, उसको कैसे समाप्त किया जाए। कि कई बहनें इस बात से बहुत परेशान हैं, पति बहुत शराब पीता है, फिर मारता भी है और साथ साथ बहुत दुख भी देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। आज के इस क्वेश्चन आंसर सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे पास देश विदेश से कुछ भाई बहनों के क्वेश्चन आते रहते हैं, जिनका जवाब देने के लिए आज हम सब के बीच पधारे हैं आदरणीय भ्राता भारतभूषण जी। तो आज के इस सत्र में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल होगा कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठा नहीं जाता, उसके लिए हम क्या करें, कैसे सहज हम उठ सकें। बहुत पुरुषार्थियों का ये प्रश्न अक्सर रहता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं, लेकिन उठा नहीं जाता। जिन लोगों से सुबह उठा नहीं जाता, अधिकतर अपने को जांच लेंगे कि वो रात को लेट सोते हैं। कहावत तो है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन उल्टा हुआ है, लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी एंड अनवाइज। इसलिए हम प्रयास करें अपने पूर्व रात्रि को सोने की आदत को हम ठीक करें। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहते हैं तो रात्रि को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक सो जाएं। 10 माना बस, उसके बाद फिर बस विश्राम में चला जाना चाहिए। और फिर 10 से 4 तो ठीक है, 6 घंटा स्लीप चाहिए। और फिर 4 बजे उठ के फिर मेडिटेशन हम कर सकते हैं। और फिर भी अगर इसमें मुश्किलात होती है तो रात को सोते टाइम दृढ़ संकल्प करके सोएं और परमपिता परमात्मा को सुना के सोएं, तो आपको अवश्य भगवान की मदद मिलेगी। और तीसरा, रात को बहुत ज़्यादा भोजन ना करें। ज़्यादा भोजन, तामसिक भोजन, वो बहुत ही ज़्यादा आलस्य भी पैदा करता है और निद्रा भी पैदा करता है। रात्रि का भोजन मेडिकल एडवाइस के हिसाब से भी बहुत हल्का होना चाहिए, उससे आपको सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी। और फिर और सबसे मेन, अगर आप कुछ मदद भी ले सकते हैं शुरू में अपना संस्कार बनाने के लिए, तो अलार्म भर के रखें और कोशिश करें अलार्म थोड़ा सा दूरी पे रखें। कई बार व्यक्ति जैसे अलार्म बजता है तो उस वक्त थोड़ा अर्ध जागृत अवस्था में वो उठ के उसे झट बंद कर देता है और फिर सोया रहता है, तो थोड़ा दूर होता है तो वो फिर उसे उठना ही पड़ता है बंद करने के लिए। इसलिए ये छोटी छोटी युक्तियाँ अपनाएंगे तो आपको उसमें मदद मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका दृढ़ संकल्प और एक प्राप्तियों का पता हो। अगर किसी को सुबह 4 बजे कोई 1 लाख रुपया देने के लिए पैकेट रोज आता हो, तो उसकी नींद 4 बजे तक तो 3 बार खुल चुकी होगी। अगर हमें ये पता हो 4 से 5 जो मेडिटेशन करते हैं उसमें प्रभु से हमें बहुत कुछ प्राप्ति होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुलेगी। फिर आप एकदम सोचेंगे नहीं, ये मिस नहीं करना, ये प्राप्तियों की वेला है, ये बहुत ही शक्ति प्रदान इसमें होती है, भगवान से वरदान मिलते हैं। तो फिर आप उसको अमृत वेले को कभी मिस नहीं करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त अवश्य उठेंगे। ये मैंने कुछ आपको युक्तियाँ बताई। फिर भी आपका सुबह उठने में दिक्कत हो, किसी ऐसे साथी का सहारा लो जिसको कभी दिक्कत नहीं हुई, सुबह रोज उठता है। मोबाइल पास रखो और उसे कहो सुबह मुझे थोड़ा 15 दिन उसकी मदद लो, क्योंकि 15 दिन जो उठ जाता है उसका फिर संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन फिर संस्कार बन जाता है। तो सुबह उठते वो फ़ोन आपको 3:45 बजे फ़ोन करे, 4 बजने में 5-7 मिनट पे फिर शेयर करें आज हम कैसे मेडिटेशन करेंगे, और फिर मेडिटेशन करें तो आपका ये संस्कार सदा के लिए आलस्य का ख़त्म हो जाएगा और आप ब्रह्म मुहूर्त उठकर आप अधिक आनंद ले पाएंगे। भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर जवाब दिया
अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि फिल्में देखने का शौक़ है उसको कैसे समाप्त किया जाए। फिल्में देखने का शौक़ बहुतों को होता है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को, क्योंकि मनुष्य का समय पास नहीं होता तो उसके लिए यही एक साधन होता है। परंतु जिन व्यक्तियों को टाइम की वैल्यू है और जो समझते हैं कि ये टाइम बहुत अनमोल है, इसके एक एक सेकंड में मैंने सफल करना है और बहुत अच्छी कीमत इसकी निकालनी है, तो उनको फिल्में देखने के लिए टाइम कभी नहीं मिलता। और दूसरी बात, हमें एक बात ज़रूर समझनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जो भी चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, आप चाहें या ना चाहें, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आप वैसे ही बन जाते हैं। तो इसलिए आप को जिनको भी फिल्म देखने का शौक़ है, पर ये पक्का समझ लें, फिल्म देखते देखते उसमें क्या चीज़ें हैं, या तो कोई क्रोध हिंसा कर रहा है, ढिशूं ढिशूं किसी को शूट कर रहे हैं, किसी को वो कर रहे हैं, या काम वासना भरे उसमें चित्र होते हैं, और या कुछ ना कुछ विकारों की इतनी किच्चड़ है, इतनी दलदल है उसमें हद से ज़्यादा, और आप चाहें ना चाहें आपका उन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उनको देखते देखते आपका भी वैसा ही चरित्र बन जाएगा। इसलिए अच्छा तो ये है, कहते हैं सी नो इविल, हियर नो इविल और टॉक नो इविल, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तो हम कोशिश करें इनको अवॉइड करें, क्योंकि इससे बहुतों की जीवन खराब हो जाती है। 3 बच्चों ने ऐसे फिल्म में देखा कैसे रस्सा डाल के और वो मारा जाता है। बच्चे नाबालिग थे, छोटे। अगले दिन लड़ते लड़ते उन्होंने वैसा ही ट्राई किया और सचमुच जो है उसकी रस्सा खींच के डेथ हो गई। कोर्ट में केस गया, ये अलग बात है, जज को पता लगा छोटे बच्चे और भोलेपन में और नाबालिग थे, नासमझी में ये हुआ, तो उसने बरी किया। लेकिन किसने बिगाड़ा? फिल्मों ने। आज हमारी सारी यंग जनरेशन हद से ज़्यादा उनके चरित्रहीन तब आती जा रही है। चरित्र भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट होते, क्योंकि इन अश्लील फिल्मों के कारण ही। अच्छा, आपको देखना ही है, बड़ी अच्छी अच्छी जीवनी देखिए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बड़े हमारे अच्छे अच्छे चरित्रवान देशभक्तों की देखिए, भगत सिंह की देखिए। अच्छा, फिल्म ही देखनी है तो प्रहलाद भक्त की देखिए, हरिदर्शन फिल्म है, प्रहलाद ध्रुव की देखिए, जिनसे कुछ शिक्षा मिले, जिनसे कुछ आध्यात्मिक जागृति हो, जिससे जीवन बहुत महान बने। हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल है एक, और एक अवेकनिंग चैनल है, 24 घंटे दोनों चैनल चलते हैं। उन चैनलों पे आप हर वक्त आध्यात्मिक प्रशिक्षण निःशुल्क और बीच में कोई ऐड नहीं आती, ऐसे मिलते हैं। तो उनकी ओर अपना रुझान बनाइए, तो आप देखो, आपका वो संस्कार भी रहा जाएगा कि आप देखना चाहते हैं तो देखिए अच्छी चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें ना देखिए जिससे आपका जीवन गर्त में जाए। ऐसी मेरी शुभ प्रेरणा है और आपके प्रश्न का ये उत्तर है। बहुत सुंदर जवाब दिया भाई साहब आपने। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कई बहनें इस बात से बहुत परेशान हैं, पति बहुत शराब पीता है, फिर मारता भी है और साथ साथ बहुत दुख भी देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? डोमेस्टिक वायलेंस सचमुच बहुत बुरी चीज़ है, जिसकी शिकार ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। अपने विचारों को दूसरे पे थोपना और दूसरे को स्वतंत्रता प्रदान न करना, अच्छाई की तरफ भी रोकना, ये एक सचमुच बुरी बात है। अब पति शराब पीता है, एडिक्ट हो गया वो व्यसन का, और साथ साथ फिर आने के बाद उसके नशे में कई बार फिर पिटाई भी करता है। यह है तो ठीक नहीं, और आपकी इच्छा है कि वो मेडिटेशन लाइन में आए, कैसे इस स्थिति को टैकल किया जाए। तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत काम करता है हमारा योग बल। आप सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन करें जब वो सोए हों,
और फिर हो सके तो उनको बहुत सुंदर आत्मा को विजुलाइज करके उसे सुंदर शांति की किरणें दें। और ये आत्मा जैसे व्यसनों से मुक्त होती जा रही है, शिव भगवान की इन पे किरणें पड़ रही हैं आत्मा पे और व्यसनों से मुक्त होती जा रही। रोज़ 5-7 मिनट ये किरणें दें, आप देखेंगे उनकी ये भी मानसिक बीमारी है, ख़त्म हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होती तो फिर और भी 7-7 तरीके अपनाएं। आप जो है कुछ अच्छी तरफ उन्हें ले जाने का प्रयास करें। जैसे हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर पे शिविर लगते हैं, लोकल सेंटर पे लगते हैं, उन्हें कोशिश करें कोई शिविर अटेंड कराएं तो राजयोग शिविर से भी इतनी शक्ति आ जाती है जिससे इससे छुटकारा हो जाता है। तीसरा, कुछ ऐसी यूट्यूब पे क्लासेज हैं कि शराब से कैसे छुटकारा पाएं, मद्यपान से कैसे छुटकारा पाएं, व्यसनों से कैसे छुटकारा पाएं। खासकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के डॉक्टर सचिन हैं मुंबई में, वो इस पर क्लासेस देते हैं। तो आप उन क्लासेज को अगर उन्हें सुनाएं तो उससे भी असर पड़ेगा। और लास्ट, कुछ एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई भी होती हैं, वो डॉक्टर सचिन भी देते हैं और अक्सर शहर में भी होम्योपैथिक वहाँ से मिल जाती हैं स्टोर से। तो वो शराब छोड़ने की भी दवाई है जो कि आप उनको दूध में पानी में डाल के देंगे, उससे ऑटोमेटिकली उनको उससे छुटकारा होगा। और जहाँ तक है कि वो पिटाई करते हैं तो कभी कभी प्यार से बैठ के आप उनसे इंटरेक्शन करें कि मैं भी प्राणी हूँ घर का, देखो ऐसा अच्छा तो नहीं लगता, फिर शुभ भावना से उन्हें बताएं। और अच्छा ये, अगर ईश्वर ज्ञान में कोई अच्छे VIP कहीं ज्ञान में चलते हैं, बहुत अच्छे वो हैं, तो उनके द्वारा भी उनकी सेवाएं कराएंगे, उनको घर पे आमंत्रित करके कैसे भी करके, तो उससे भी असर उन पे अच्छा पड़ेगा और उनके जीवन में परिवर्तन होगा। फिर भी यूँ कहूँगा सबसे ज़्यादा इसमें योग का काश काम करेगा जिससे वो आत्मा बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बहुत अवश्य ही हमारे दर्शक आज के इन जो सवाल आप सब ने पूछे उनके जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। तो आज का सत्र बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सत्र में। ओम शांति।